गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हमारा रहेगा ओहम्स लॉ को लेकर। क्या रहेगा आपका? हमने बात करनी है ओहम्स लॉ की। अब देखिए, जो आपने इससे पहले पार्ट किया था, टॉपिक आपके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर। आपने बताया था जो आपका इसमें इलेक्ट्रिक करंट था, जो आपका क्या था, इलेक्ट्रिक करंट नोटेशन कैपिटल आई से जो हमने लिया था, ये फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने बताया था। क्या वाई टी आपने ये बताया था। अब जो फ्लो ऑफ चार्ज आपका होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, क्यों कहा चार्ज आपका फ्लो करता है। चार्ज आपका फ्लो करता है किसके कारण? चार्ज आपका फ्लो करता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण डिफरेंस करेगा ये? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका ये चार्ज फ्लो करेगा, अगर वी मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेकर चलता हूँ। अब जो बात मेरी है करंट को लेकर, और करंट फ्लो करेगा मेरा किसी भी गिवन कंडक्टर में। जब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के जो एंड्स मेरे होंगे, बात किसकी की जाएगी? बात हम करेंगे एक गिवन कंडक्टर को लेकर। कंडक्टर के एंड्स पर अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बी लगाया, उसके कारण जो करंट आई मेरा फ्लो करेगा, क्या करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस बी में कोई रिलेशन होगा? और जो रिलेशन आपके पास में आता है वो रिलेशन होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास में जो करंट आई होगा वो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हो तो करंट आपका डिक्रीज कर जाता है। तो वहां से जो हमें मिलता है आई प्रोपोर्शनल टू वी आप लिख सकते हो, या फिर आप वी प्रोपोर्शनल टू आई वहां पर लिख सकते हो। क्लियर? अब जो आपने लिखा वी प्रोपोर्शनल टू आई, यही मेरा ओहम्स लॉ है और स्टेटमेंट मेरी यहीं से बनेगी। तो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट आपका इसमें क्या बनेगी? ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट आपका इसमें ये बनेगी, करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो एक्सटर्नल कंडीशंस आपने बताई हैं उनमें मेन आपका क्या रहेगा? जो टेम्परेचर आपका होगा, ये टेम्परेचर वहां पर क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक। अब टेम्परेचर आपका है, प्रेशर आपका हो, साथ में स्ट्रेन भी आप ले सकते हो। ठीक। टेम्परेचर के साथ आप क्या ले सकते हो? आप बात कर सकते हो प्रेशर की भी, और अब आप बात कर सकते हो वहां पर स्ट्रेन को लेकर भी। क्लियर? क्योंकि स्ट्रेन आपका इसलिए क्योंकि वहां पर स्ट्रेन अगर होगा तो उसके कारण लेंथ में चेंज आ सकता है, और प्रेशर अगर आपका होगा तो उसके कारण वहां पर उसके एरिया क्रॉस सेक्शन में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो आगे चलकर हम ये देखेंगे उसके कारण इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका चेंज करता है। तो ये कंडीशंस आपके क्या रहे? ये एक्सटर्नल कंडीशंस आपके कांस्टेंट रहने चाहिए, तब आपका ओहम्स लॉ वैलिड होता है। और जो ओहम्स लॉ हमारा है ये क्या है? ये वहां पर क्या रहेगा आपके पास में? ये होगा बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहेगा? बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में ये रहेगा। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्यों है ये? बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास में यही सबसे पहला लॉ है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में अप्लीकेबल होता है, या फिर आप यूं कहो कि ये वो लॉ है जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक करंट आपका ओबे करता है। अब देखिए, जो आपने ये बताया यहाँ पर, तो V प्रोपोर्शनल टू I जो मैंने लिया, तो V प्रोपोर्शनल टू जो मैंने I यहाँ पर लिया, जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास में आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या रहेगा? V इक्वल टू आर आई मैंने ले लिया, जहां पर R मेरा क्या होगा? जहां पर R मेरे पास में है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका नाम दिया जाएगा। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास में ये रहेगा। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास में एक टाइप का अपोजिशन होता है जो कोई भी कंडक्टर अपोज करता है या ऑफर करता है किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को, या फिर फ्लो ऑफ करंट को। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास में है, तो ये आपके पास में हमने देखना कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साथ में आपने इसके जो डायमेंशंस होंगे, यूनिट्स होंगे, ये सब हमने यहाँ पर देखनी है। अब बात किसकी करें? बात हम यहाँ पर करें वेरिफिकेशन की। जो ओहम्स लॉ आपने थ्योरेटिकली बोल दिया कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, उसका वेरिफिकेशन भी आपने करना है। तो जो टॉपिक हमारा रहेगा क्या रहेगा? वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जो वेरिफिकेशन हम करेंगे ओहम्स लॉ की, वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने वहां पर ड्रा करना है सर्किट डायग्राम। क्या ड्रा करोगे? सर्किट डायग्राम आप वहां पर ड्रा करोगे। सर्किट डायग्राम देखिए, जो आप ड्रा करोगे, इलेक्ट्रिसिटी में आपके लिए सर्किट डायग्राम मेन रहते हैं। सबसे पहले मैं एक कंडक्टर लेकर चलूं। जो कंडक्टर मैंने लिया उसका रेजिस्टेंस अगर मेरे पास में कैपिटल R है, जो यहाँ पर हमने ड्रा किया, ये रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक। अब कंडक्टर आपने लिया तो आपने इसके साथ क्या कनेक्ट किया?
कनेक्ट आपने करना है इसके साथ बैटरी को, और बैटरी मेरा क्या होगी, बैटरी मेरा होगी सेल का कॉम्बिनेशन। बैटरी क्या रहेगी, सेल कॉम्बिनेशन मेरे पास में बैटरी रहेगी। बैटरी के साथ में एक कनेक्ट कर देता हूं, किसको कनेक्ट कर दिया जाए यहाँ पर की को, और फिर साथ में आपके पास में क्या कनेक्ट कर दिया जाए, करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर, और साथ में यहाँ पर एक हम लेकर चलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो मेरे पास में क्या होगा, रियोस्टेट। क्लियर। अब इसके बाद जो आपने करना है, सर्किट को आप कर दीजिएगा क्लोज और कंटिन्यूअस। क्लोज कंटिन्यूअस जब आप सर्किट को करोगे तो ये इस टाइप से आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं जो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मैंने लगाई है, वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए मैं किसका यूज करूँ, वोल्ट मीटर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब कनेक्शंस की बात की जाए तो बैटरी का ये एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा एमीटर ए के लिए। क्लियर। तो जो जो कंपोनेंट्स उनके नाम लिखिएगा। ये मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पर एक कंडक्टर लगाया गया है, और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में वोल्ट मीटर रहेगा, और ये मेरे पास में एम मीटर रहेगा। ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा रियोस्टेट, आपके पास में ये होगा, ये मेरा की रहेगी, और यहाँ पर ये होगी बैटरी। क्लियर है, ये सब हमने लगाया है। अब की क्लोज करने पर, और जो ये एंड्स मेरे हैं जिनके जो जहाँ पर कंडक्टर लगाया गया, अगर मैं इसको एक्स वाई नाम दे दिया जाए, अब क्या कर दिया जाए, अब यहाँ पर अगर की को क्लोज कर दिया जाए, की अगर क्लोज आपकी कर दी जाए, की क्लोज होने पर सर्किट मेरा क्या था, क्लोज है, कंटिन्यूस ऑलरेडी ये था ही। अब जो क्लोज कंटिन्यूस करंट आपके पास में होगा तो इसके कारण क्या रहेगा, इसके कारण आपके पास में करंट का फ्लो होगा, और करंट आपने बताया था कि किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट आपका जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये आपके पास में करंट सर्कुलेट करेगा आपके सर्किट के अंदर। क्लियर। और जब आप ये पाओगे, यहाँ पर रीडिंग्स आप नोट करोगे, सेट ऑफ रीडिंग्स आप जो बनाओगे, ऑब्जर्वेशन आप लेकर चलोगे, आप एक्सपेरिमेंटली ये पाओगे V प्रोपोर्शनल टू I आपको यहाँ पर हर कंडीशन में मिलेगा। ठीक। अब जो V प्रोपोर्शनल टू I आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होगा, तो आपने यहाँ पर क्या निकालनी है, आपने यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। किसकी बात करेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। जो VI कैरेक्टरिस्टिक आपके पास में होंगे, इनका मतलब क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर बात करनी है पोटेंशियल और I मतलब करंट के वेरिएशन की। अगर मैं यहाँ पर क्या लेकर चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके लिए, अगर बात हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I के लिए। ठीक। तो एक तरफ आपने क्या लिया है, एक तरफ हमने यहाँ पर करंट I को रिप्रेजेंट किया है अलोंग एक्स एक्सिस, और पोटेंशियल V को रिप्रेजेंट किया अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर। और ये अगर आपका ओरिजिन O हो। अब यहाँ पर अगर मैं दो प्लॉट ड्रा कर लेता हूँ, एक इस टाइप से और एक आपके पास में यहाँ पर इस टाइप से। क्लियर। अगर ये A के लिए था और ये आपका B के लिए था, तो जो BI ग्राफ आपका है, तो यहाँ पर मैंने दो सेट लिए रीडिंग्स के, या फिर कहिएगा कि दो बार आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। ये पहला आपके पास में A करब आता है, उसके बाद आपके पास में B करब आता है। ठीक। अब यहाँ पर जो मिलेगा आपको, जो स्लोप होगा आपके इस ग्राफ का, किसकी बात करेंगे हम, स्लोप की। अब स्लोप जो इसका बनेगा आपके पास में, ये स्लोप आपके पास में कितना बनेगा, स्लोप आपके पास में यहाँ पर बनेगा V डिवाइड बाई I इजिकल टू R। जो रिलेशन हमारा था यहाँ से आप इसको देख सकते हो, क्योंकि स्लोप आपके पास में क्या रहेगा, स्लोप आप यहाँ पर निकाल सकते हो किसी भी कर्व से। अब जो V डिवाइड बाई I इजिकल टू R आपका स्लोप आया है, ये आपके पास में क्या बताता है, अगर हायर स्लोप होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, और अगर स्लोप कम होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या रहेगा, B का हायर स्लोप है A के कंपैरिजन में, क्योंकि आपके पास में B का एंगल ज्यादा होगा, तो B आपके पास में हाई रेजिस्टेंस रखेगा। जो भी आपके पास में मटेरियल है B का, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा A के कंपैरिजन में। सिमिलरली आप वहां पर देखिए, ये BI कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात की थी, आप IV कैरेक्टरिस्टिक भी बना सकते हो। IV कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या आपके पास में, IV कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो एक्सिस पर आपने दिखाया है उससे डिफरेंट आप यहाँ पर दिखाइएगा, उससे डिफरेंट आपने यहाँ पर दिखाना है। अगर ये इस तरफ मैं वोल्टेज V लेकर चलूं और इस तरफ करंट I में लेकर चलूं और ये ओरिजिन O ले लिया जाए, सिमिलरली आपके पास में क्या हो, सिमिलरली आपके पास में दो सेट हो रीडिंग्स के, और फिर वैसे ही आपके पास में दो ग्राफ आपके प्लॉट किए जाए सेम ग्राफ के अंदर। ठीक।
अब ये मेरे पास में यहाँ पर अगर बी ले लिया जाए और ये ए ले लिया जाए, अब इसमें देखा जाए तो जो इसका स्लोप आपके पास में बनेगा, इसका स्लोप आपके पास में क्या रहेगा, ये आई वाई वी होगा। आई वाई वी का मतलब है आपके पास में आई डिवाइड बाई वी आपके पास में होगा 1/r से। क्लियर। अब जो 1/r है तो मेरे पास में यहाँ पर स्लोप रेसिप्रोकल कनेक्टेड होगा किसके साथ में, रेजिस्टेंस के साथ। अब b का स्लोप ज्यादा है तो b का रेजिस्टेंस कम होगा, और a का स्लोप कम है तो a का रेजिस्टेंस आपके पास में ज्यादा होगा। क्लियर। तो ये था आपके पास में यहाँ पर क्या, ये था आपके पास में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। अब जो नेक्स्ट हमने देखना है यहाँ पर बात हम करते हैं, जो हमने कहा था R हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने इसका नाम दिया था। अब इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हमने बात करनी है, तो जो आपका पार्ट रहेगा इसके अंदर क्या पार्ट रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका रहेगा या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपके पास में जो है, ये रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की आप बात करते हो, किसकी बात करनी है आपने, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, ये क्या रहेगा। अब देखिए आपने जो बताया था ये क्या था, ये एक टाइप का आपके पास में है क्या, अपोजिशन है। किसका अपोजिशन है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके पास में ये अपोजिशन है। और ये कौन ऑफर करता है आपका, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका वहां पर बनाता है। कब, जब उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर आप चार्ज को फ्लो करवाते हो। और जो आर मेरा है तो मैंने बताया था कि V = IR है, यहाँ से जो R बनेगा ये V डिवाइड बाई I आपके पास में बनेगा। अब अगर इसकी हम बात करें क्या, SI यूनिट की अगर आप बात करते हो तो SI यूनिट में आपने देखना कि ये V वोल्ट मेरा है और I मेरा एम्पियर है, तो वोल्ट पर एम्पियर मेरे पास में इसकी यूनिट बनती है। अब जो वोल्ट पर एम्पियर आपके पास में है, क्लियर, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और ये नाम क्या है, ओम्स नाम इसको दिया गया है। सिंबल आपका इसमें ग्रीक लेटर ओम से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी कंडक्टर का वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कब होगा, देखिए ये तब होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपका कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस लगाया जाए और उसके कारण 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे एक गिवन टाइम के लिए, या फिर गिवन टाइम ड्यूरेशन, या फिर 1 सेकंड के लिए आप कह सकते हो। मतलब आपस में क्या रहेगा, आप ये कह सकते कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डायमेंशंस की। किसकी डायमेंशन, डायमेंशन हमने निकालने हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के डायमेंशन ऑफ आर की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब डायमेंशन ऑफ आर अगर निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ वी डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ आई आपको लेकर चलनी पड़ेगी। और जो आपके पास में डायमेंशन ऑफ आर की बात हमारी चली है तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की बात होगी। और डायमेंशन आपके पास में किसकी, पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या था मेरा, पोटेंशियल था मेरे पास में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मेरा था। क्लियर। अब जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका था इसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 करंट से ये मल्टीप्लाई आपका रहेगा। क्लियर है। अब जो चार्ज आपका था वर्क डन पर यूनिट टाइम और करंट आपके पास में जो है, क्लियर है। अब ये आपके पास में वर्क जो आपने बताया, वर्क के डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, और जो आपके पास में चार्ज आपका है उसके डायमेंशन भी आपको पता है क्या होते हैं। अब करंट का आपको पता है क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम के अवकाश में यहाँ पर ये बात रहेगी। अगर ये चार्ज पर यूनिट टाइम आप लेकर चलते हो, क्लियर, तो वहां से आप देख सकते हो, या फिर चार्ज आप क्या लिख सकते हो, जो आपने बताया था कि I = Q/T, तो यहाँ से आपके पास में चार्ज क्या आएगा, करंट इनटू टाइम आपके पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आपके पास में ये बन जाएगा कितना, वर्क आपका ऑलरेडी था, डिवाइड कर दीजिएगा चार्ज की वैल्यू से, चार्ज आपका रहेगा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम आपके पास में ये बनेगा यहाँ पर, और इसके साथ आप कर दीजिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिर आप करंट को लेकर चलिएगा।
अब वृत्त की डायमेंशन क्या थी, वृत्त की डायमेंशन होगी ML2T माइनस का 2 और डिवाइड आपसे आपका ये किससे होगा, डिवाइड आपका ये हो जाएगा A स्क्वेयर इंटू टी से। ठीक, अब जो A स्क्वेयर इंटू टी आपके पास में ये बना है, तो क्योंकि ये करंट का स्क्वेयर आ जाएगा और ये टाइम टी आपके पास में आ गया। अब इसको सॉर्ट आउट करने के बाद जो आपके पास में डायमेंशन बचेगी, डायमेंशन कितनी देगा आपको, ये डायमेंशन आपको देगा ML2T बनेगा मेरा -3 और A बनेगा मेरा -2 से। तो ये डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, और ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ हमने यहाँ पर ये देखा। अब जो हमने देखना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास में क्या किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, क्या आपके पास में ये डायमेंशंस पर डिपेंडेंट होगा या फिर कोई फैक्टर आपका इन्वॉल्व है, ये सब हमने यहाँ पर देखना है। अब जो पार्ट हमारा है रेजिस्टेंस के अंदर ही, वो पार्ट हमारा क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब वो फैक्टर्स हमने देखने की जिन पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। क्लियर, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में क्या ले ली जाए, यहाँ पर अगर एक आपके पास में स्लैब ले ली जाए, स्लैब कौन सा आपके पास में हो, आपके पास में यहाँ पर एक कंडक्टर है जो आपके पास में स्लैब की फॉर्म में दिया गया है। बात किसकी होगी, एक कंडक्टर मैंने यहाँ पर लिया है जो स्लैब की फॉर्म में मेरा अवेलेबल है और ये ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, V प्रोपोर्शनल टू I को ये सेटिस्फाई करता है। क्लियर, अब जो स्लैब मेरा है वो कैसा होगा, स्लैब होगा कुछ आपके पास में ये इस टाइप का। अब जो स्लैब हमने यहाँ पर बनाना है, जो स्लैब हमने यहाँ पर लिया है, ये स्लैब अगर हम यहाँ पर लेकर चलें कुछ यहाँ पर इस टाइप से, क्लियर, जिसकी यहाँ पर लेंथ अगर मैं कहूँ कि L है, लेंथ कितनी है, L है, एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, और इस पे अगर हम क्या करते हैं, इस पर हम अगर पोटेंशियल V अप्लाई करते हैं उसके कारण करंट I इसमें फ्लो करता है। क्लियर, अगर आप यहाँ पर डायमेंशंस की बात पहले हम करेंगे, अगर हम पहला फैक्टर क्या देखें, पहला फैक्टर अगर हम लेंथ का देखते हैं। अब जो लेंथ का फैक्टर आपने देखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, लेंथ डबल करने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास में यहाँ पर एक स्लैब था, जो यहाँ पर एक सिंगल स्लैब मैंने लिया था, ये स्लैब था कुछ इस टाइप से, ये स्लैब था आपके पास में कुछ इस टाइप से। अब इस स्लैब का जो आपने यहाँ पर ये लिया है, ऐसा ही एक और स्लैब अगर आप लेकर चलते हो, ऐसे ही अगर आप वहाँ पर क्या लेते हो, एक और स्लैब अगर यहाँ पर आप लेकर चलते हो, और जो ये स्लैब आपने यहाँ पर लिया है, अगर ये स्लैब आपके पास में क्या है, अगर ये स्लैब आपके पास में यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, लेंथ L इसकी थी और लेंथ L अगर इसकी थी, तो यहाँ पर लेंथ कितनी ले ली जाए, 2L आपकी यहाँ पर लेंथ ले ली जाए। क्लियर, अब जो 2L आपने यहाँ पर लेंथ ली है, जो 2L आपने यहाँ पर लेंथ ली है, तो उसके कारण जो देखिए आपने पहले पोटेंशियल V इस पे लगाया था, तो अब दोनों पर पोटेंशियल V है, टोटल पोटेंशियल आपके पास में कितना बनेगा, 2V आपके पास में कॉम्बिनेशन का बन जाएगा। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर बात हमारी है सीरीज की, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में जो मैंने कॉन्सेप्ट लेना है कि जो करंट मेरा होगा, ये करंट मेरा सेम अमाउंट का फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो मेरे पास में रेजिस्टेंस R था, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I मेरे पास में आ जाना है, V इक्वल टू IR आपके पास में ये बनेगा। अब जो कॉम्बिनेशन से मेरा बनना है, कॉम्बिनेशन सीरीज में जो मैंने किया है, दो स्लैब को एक दूसरे के साथ में सीरीज में रखा है, तो V मेरे पास में 2V से कन्वर्ट बदलेगा और आपके पास में करंट I का I रहेगा। और अगर देखा जाए तो आपके पास में ये क्या है, जो RC मेरा बना है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ VYI बना है, और VYI आपके पास में इनिशियल रेजिस्टेंस था, तो आपके पास में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना आया, डबल आ गया पहले रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ये डबल आने का मतलब क्या, कंक्लूजन आपके पास में क्या निकलेगा, कंक्लूजन आपके पास में निकलेगा कि R प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर के। R क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर। अगर लेंथ आपकी घटे बढ़ेगी तो उसके कारण आपका रेजिस्टेंस भी वहां पर घटे बढ़ेगा। क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें किसकी, सेकंड अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, किसकी बात की जाए, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो आपस में किसका कॉन्सेप्ट आएगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर आप बात करते हो, उसको वेरी हमने करवाना है। ठीक, जो स्लैब मेरा था, स्लैब आपने वही सिंगल स्लैब लेकर चलना है। अब इस स्लैब को आपने सीरीज में नहीं लगाना एक दूसरे के साथ। अगर ये स्लैब जो मैंने यहाँ पर लिया कुछ इस टाइप से, अगर ये स्लैब ले लिया जाए, अब जो ये स्लैब आपका बना यहाँ पर, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपने क्या करना है, इस स्लैब को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हाफ इसका नीचे एरिया रख लिया जाए और हाफ इसका एरिया ऊपर ले लिया जाए। ठीक, मतलब एरिया A/2 नीचे हो जाए, एरिया A/2 इसका ऊपर हो जाए। अब एरिया हाफ जो आपका हुआ, तो जो पोटेंशियल आपने लगाया था, तो पोटेंशियल पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। लेकिन जो करंट आपका होगा, करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट आपका यहाँ पर हाफ वैल्यू से रिड्यूस कर जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस R आपका बनेगा कॉम्बिनेशन का, जो रेजिस्टेंस आपका इसमें बनेगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन से R, ठीक, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, RC की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका इसमें VYI था, आपका इसमें V डिवाइड बाई I आपका इसमें कितना आ जाएगा, ट्वाइस, सॉरी आपका इसमें ये बन जाएगा हाफ ऑफ करंट I आपका इसमें ये आ जाना है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ V डिवाइड बाई I आपका बन जाएगा और VYI आपका इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस था, तो RC कॉम्बिनेशन का कितना बनता है, डबल बन जाता है इनिशियल रेजिस्टेंस R का। हमारा ये बन गया है डबल इनिशियल रेजिस्टेंस R का। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जब मेरे पास में मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करवाया तो उतने ही अमाउंट से रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो मतलब क्या, मेरे पास में जो RC होगा ये एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरा ये बनेगा। एक डिपेंडेंसी आपकी ये है, एक डिपेंडेंसी आपकी ये है। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हम ये पाएंगे कि R प्रोपोर्शनल टू L/A मेरा होगा। यहाँ से जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां पर रो क्या है, जहां पर रो आपके पास में होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आप इसको नाम दोगे, या सिंपली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप इसको नाम दे सकते हो। क्या रहेगा ये रहेगी आपके पास में रेजिस्टिविटी होगी आपके गिवन कंडक्टर की। क्लियर। अब जो रेजिस्टिविटी आपके पास में है, अगर इसको मैं देखूँ तो ये कितनी इक्वल होगी, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L आपके पास में ये आएगा। ठीक, अब आपके पास में रेजिस्टिविटी कब होगी, 1 के इक्वल। रेजिस्टिविटी आपकी तब 1 होगी जब एरिया क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट का हो या फिर 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ उसकी 1 मीटर की ले ली जाए। ठीक, और अगर आप बात करते हो इसके यूनिट की, जो रेजिस्टिविटी आपके पास में आई है, जो रेजिस्टिविटी आपके पास में आई है, अगर हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात की जाए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो की, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ R ओहम, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ मीटर, मीटर से कैंसिल आउट होकर जो हमें मिलेगा ये ओहम मीटर मुझे ये मिल जाएगा, ओहम मीटर आपका ये रहेगा। और अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो इसके डायमेंशन की, किसकी बात की जाए, डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन आपके पास में किसकी रहेगी, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन हमने देखनी है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इंटू डायमेंशन ऑफ एरिया डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ आपके पास में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन रेजिस्टेंस का कितना आया था, ये बनेगा ML2 T-3 A-2 होगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन, एरिया का होगा L2 और लेंथ का होगा आपके पास में L। तो यहाँ से जो टोटल डायमेंशन मुझे मिलेगी रेजिस्टिविटी रो के लिए, और ये कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर, ये मुझे मिल जाएगी ML-3 ML3 आपका होगा -3 की बजाय, प्लस का 3 आप इसको लेकर चलिएगा, और T आपका होगा -3 और A आपका होगा -2। ये बनेगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपका है, तो यहाँ पर जो ये कहता है, जो हमने निकाला, इसका जो नेचर होगा या डिपेंडेंसी जो होगी, किसकी बात करें, डिपेंडेंसी की अगर बात करें, किस पर डिपेंड करेगी, देखिए डिपेंड करेगी वहां पर नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब कि मैंने कौन से टाइप का मटेरियल वहां पर लिया है, सिल्वर, गोल्ड या फिर एल्युमिनियम, आयरन, जो भी आपका, तो हर एक की आपको उसमें डिफरेंट होगी। और साथ में डिपेंड करेगी किस पर, ये
साथ में डिपेंड करेगी ये टेम्परेचर पर। क्लियर। लेकिन इंडिपेंडेंट होगी किस पर? इंडिपेंडेंट ये आपस में होगी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर। जो कंडक्टर के डायमेंशन है उन पर ये इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर। तो ये था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था। टॉपिक हमारा क्या था? ये टॉपिक हमारा था ओहम्स लॉ का वेरिफिकेशन, और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमने यहाँ पर देखा है। क्लियर। थैंक यू।